भारत से विवाद के बाद सीधे चीन की शरण पहुंच गए हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू। मोहम्मद मुइज़ू अब्दुल्ला यमीन के चेले कहे जाते हैं और अब्दुल्ला यमीन भी चीन के करीबी थे, चीन के समर्थक माने जाते थे। अब भारत से विवाद के बाद मालदीव को बॉयकॉट करने का हैशटैग जब ट्रेंड करने लगा तो फौरन चीन से टूरिस्ट भेजने की अपील कर दी मोहम्मद मुइज़ू ने। यही नहीं, वो चीन के दौरे पर गए, वहां जाकर उन्होंने BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव की भी काफी तारीफ की। इसके साथ साथ भारत के सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव को छोड़ने की भी बात कही है और उनके तेवर ज्यादा आक्रामक हो गए तब जब वो चीन के दौरे से लौट कर आए। चीन की शह उन्हें मिली, बल्कि चीन ने भी भारत से ये कहा कि भारत को उदारता बरतनी चाहिए और चीन के समर्थन से मालदीव जो है वो संपन्न होगा। लेकिन जिस चीन की शह पर मोहम्मद मुइज़ू भारत को आंख दिखा रहे हैं, वो उनका कितना साथ देगा? क्या वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है? तो आइए हम बताते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। चीन जो है वो छोटे देशों को विकास के नाम पर कर्ज देकर अपने कर्ज जाल में फंसाता रहा है। जब पहले कर्ज दिया जाता है, उसके बाद वो देश जो हैं कर्ज को चुकाने में जब असमर्थ होते हैं, तो इस तरह से एक कर्ज जाल में फंस जाते हैं वो देश, और ये है चीन की कर्ज जाल की कूटनीति। बेल्ट रोड इनिशिएटिव नाम की इस कूटनीति यानी कि BRI के जरिए कई छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर चीन ने कर्ज दिया है और उसके बदले में वहां पर विकास का काम किया और लंबे समय तक उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाया है। तो ये है चीन की कर्ज जाल की नीति, जिसके शिकार कई देश हुए हैं। इनकी फहरिस्त लंबी है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें नेपाल है, जिसमें कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। और अब जिस तरह से मालदीव चीन के करीब जा रहा है या चीन की तरफ उसका झुकाव है, उससे ये डर बना हुआ है कि क्या ये मालदीव के हित में है या फिर चीन के कर्जाल में फंस सकता है मालदीव। अब हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। तो श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने विकसित करने का काम शुरू किया, इस तरह से कि 99 साल की लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह को लिया गया और कहा गया कि इससे श्रीलंका को काफी लाभ होगा। 2008 में इसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन मोटे तौर पर यह बंदरगाह, जो कोलंबो के बाद सबसे बड़ा बंदरगाह था, वो बिल्कुल ही अव्यवहारिक रहा। इससे लाभ बहुत कम हुआ और नतीजा ये हुआ कि ये हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी जो है वो अपने ही बिजली के बिल तक चुकाने में असमर्थ रहा है। कर्ज इतना बढ़ता चला गया कि इस कि ब्याज बढ़ता गया और जो असल कर्ज था उसको भी नहीं चुका पाया श्रीलंका, और इस तरह से चीन के कर्ज जाल में वो फंसा। 99 साल की लीज पर लिया गया था ये हम्बनटोटा एयरपोर्ट। नेपाल भी चीन के कर्ज जाल में फंसने वाले देशों की लिस्ट में है। चीन के कर्ज से ही बना है पोखरा एयरपोर्ट और चीन ने ये वादा किया कि इसमें 10 लाख यात्रियों के आने की संभावना है। 10 लाख यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन अब तक इसमें बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय चार्टर विमानें उतरी हैं। नतीजा ये हुआ है कि एयरपोर्ट जो है वो नेपाल के लिए बोझ बन गया है और हम्बनटोटा जैसा ही ये वीरान पड़ा हुआ है। तो कर्ज के जरिए कब्जे के इस खेल में पाकिस्तान भी शामिल है, लाओस, कंबोडिया और अफ्रीकी देश भी शामिल हैं, और अब मालदीव भी इसमें फंस सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला यमीन की सरकार के दौरान एक पूरे द्वीप को चीन ने $4 मिलियन में के कर्ज में 50 साल के लिए लीज पर लिया था, और ये जो जगह है वो माले एयरपोर्ट के बहुत करीब है। तो यमीन के बाद जो भारत के समर्थक सोली थे, उन्होंने इस दौरान इस द्वीप में चीन का जो निर्माण कार्य चल रहा था उस पर फौरन रोक लगा दी थी। लेकिन अब जब नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू, जो चीन के समर्थक हैं और अब्दुल्ला यमीन के चेले बताए जा रहे हैं, उन्होंने दोबारा इस फेदू फिनोल्हू द्वीप पर काम शुरू कर दिया है। भारत के पहले चीन को प्राथमिकता देने की जो नीति है वो दोबारा से मालदीव में जोर शोर से शुरू हुई है। लेकिन भारत और चीन के बीच में फर्क ये है कि भारत ने मालदीव की हमेशा सहायता की है, एक ऐसे वक्त में जब मालदीव को इसकी जरूरत रही हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो कोविड के टीके हों, चाहे वहां पर सेना की बगावत हुई हो। लेकिन चीन की जो मदद की पीछे मंशा है वो जग जाहिर है। चीन की जो कर्ज नीति है या जो कर्ज जाल है उसका नतीजा कई देश भुगत रहे हैं, जिसमें कि नेपाल भी है, जिसमें श्रीलंका भी है, जिसका हम्बनटोटा पोर्ट की बात हमने आपको बताई। इसके अलावा नेपाल में जो पोखरा एयरपोर्ट है
कंबोडिया है, पाकिस्तान है, जो सारे के सारे देश चीन के बीआरआई यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव की जो कूटनीति है उसके जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं। तो अब खतरा ये है कि क्या मालदीव भी इसी ओर बढ़ रहा है।